हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल जेपीएससी जेएसएससी वॉरियर्स। आज हम लोग इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे द प्रेसिडेंट। हम लोगों ने 3 टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं: प्रियम्बल, यूनियन इट्स टेरिटरीज एंड फंडामेंटल राइट्स। आज ये 4th टॉपिक है, द प्रेसिडेंट। सो लेट्स बिगिन। प्रेसिडेंट इज इन पार्ट 5th फ्रॉम आर्टिकल 52 to 78. President is the head of the Indian state. ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 ये कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में आप देखते हैं। आर्टिकल 54 इसको डिस्क्राइब करता है। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। अब जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है उसमें देखेंगे कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिनको नॉमिनेट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पे, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसका नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों में से प्रेसिडेंट के इलेक्शंस पे कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के, वो लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नाउ मैनर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 5 डिस्क्राइब द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कैसे होता है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वोटिंग जो होता है वो सीक्रेट बैलेट पेपर से। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन से कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। वोट वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, total number of elected member in the state legislative assembly into 1/1000. Value of vote of an MP, total value of vote of all MLAs of state by total number of elected members of parliament. Terms of office of president, article 56 5 years का होता है। प्रेसिडेंट जो है वो अपने टर्म से पहले रिज़ाइन कर सकते हैं और रेसिग्नेशन लेटर किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट कैन इम्पीच बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट टर्म्स, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके टर्म से पहले भी। कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 years अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम चार्ज। अगर प्रेसिडेंट का टर्म्स ऑफ ऑफिस ख़त्म हो चुका है फिर भी वो अपने ऑफिस का सीट को मेंटेन कर सकते हैं जब तक कि कोई सक्सेसर उस ऑफिस पे चार्जेस नहीं ले लेता है। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, आर्टिकल 57 एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर्स ऑफ टाइम्स, कोई लिमिट नहीं है, वो जितना बार चाहे उतना बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, आर्टिकल 50 ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज इज इक्वल टू 35, क्वालिफाइड फॉर अ मेंबर ऑफ लोक सभा, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट ऑफिस, आर्टिकल 59 not to be a member of either house of parliament. He should not hold any office of president, entitled to emoluments, allowances and privileges, emoluments and allowances not to be diminished during service. Oath or affirmation by president, article 16 प्रेसिडेंट को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो उनके एब्सेंस पे सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिलवाएंगे। प्रेसिडेंट अपने ओथ पे क्या लेते हैं? टू फेथफुली एग्जीक्यूट द सर्विस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 प्रोसीड्योर फॉर impeachment of the president for the violation of constitution,
लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन नहीं करता है। अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है? जो भी प्रेसिडेंट के ऊपर चार्जेस है वो कोई भी हाउस फ्रेम कर सकता है। जो हाउस चार्जेस को फ्रेम कर रहा है उसको 1/4 मेंबरशिप से साइन लेना पड़ेगा। फिर 14 डेज नोटिस टू प्रेसिडेंट जाएगा। रिजोल्यूशन जो है वो पास्ड होगा बाय 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। ये कोई भी हाउस पे चार्जेस आ सकता है, राज्यसभा पे आ सकता है या फिर लोकसभा पे आ सकता है। फिर जब एक हाउस से 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा तो फिर उसे अदर हाउस पे भेजा जाएगा। अदर हाउस जो होगा ना वो चार्जेस का इन्वेस्टिगेशन करेगा। प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो अपीयर हो जाए इन्वेस्टिगेशंस पे। अगर जो दूसरा हाउस है वो भी उस चार्जेस को 2/3 मेजोरिटी से पास कर देता है तो प्रेसिडेंट का फाइनली इम्पीचमेंट हो जाता है। पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट: एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर एंड इमरजेंसी पावर। ये जितने पावर्स है ना हम लोग मेंस पर्सपेक्टिव से करेंगे पूरा डिटेल्ड पे। एब्सोल्यूट वीटो: power of the president to withhold assent to a bill passed by the parliament, the bill and does not become the act। अगर पार्लियामेंट कोई बिल पास करता है, प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाता है, प्रेसिडेंट उस बिल पे अगर अपना असेंट नहीं देते, विथहोल्ड कर लेते हैं, तो बिल जो होगा वहीं पे कोलैप्स कर जाएगा, वो एक्ट नहीं बनेगा। एब्सोल्यूट वीटो प्रेसिडेंट कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइवेट मेंबर्स बिल, जब कोई प्राइवेट मेंबर्स बिल पास हुआ हो। विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बिल व्हेन द कैबिनेट रिजाइन, अगर कोई बिल पास हो चुका है और कैबिनेट रिजाइन कर दिया, न्यू कैबिनेट आया और वो प्रेसिडेंट को सजेस्ट करता है कि आप इस पे असेंट मत दीजिए, तो प्रेसिडेंट इस पे कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। सस्पेंसिव वीटो, ये क्या होता है? व्हेन प्रेसिडेंट रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कोई भी बिल पास किया, प्रेसिडेंट के पास गया असेंट के लिए, प्रेसिडेंट उसको वापस कर देते हैं, तो उसी को बोला जाता है सस्पेंसिव वीटो। लेकिन अगर पार्लियामेंट फिर से विथ और विदाउट अमेंडमेंट बिल को पास करके प्रेसिडेंट के पास सेंड करता है तो फिर वो बाइंडिंग हो जाता है प्रेसिडेंट के लिए, उसमें अब उनका कंसेंट देने के लिए। पॉकेट वीटो: द प्रेसिडेंट नाइदर रेटिफाई नॉर रिजेक्ट नॉर रिटर्न द बिल बट सिंपली कीप इट फॉर पेंडिंग फॉर इंडेफिनाइट पीरियड। पॉकेट वीटो का मतलब सिंपली यही है कि उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते, वो एक कहीं साइड कॉर्नर पे रखा हुआ रहता है। आर्टिकल 72 पार्टिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंसेस क्या होता है? टेम्पररी लॉ होता है, हैविंग सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कंडीशंस व्हेन ऑर्डिनेंसेस आर इशूड: व्हेन बोथ और आइदर हाउस इज नॉट इन सेशन, जब पार्लियामेंट का दोनों हाउस, राज्यसभा लोकसभा, सेशंस पे नहीं हो, या फिर कोई एक हाउस सेशंस पे नहीं हो, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। व्हेन इज सेटिस्फाइज ऑफ द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस आ चुका जिस पे प्रेसिडेंट को ये फील हो रहा है कि नहीं ऑर्डिनेंस जारी होना चाहिए। थैंक यू।